आपको समझ यहाँ लेना है, प्रैक्टिस आप करेंगे पीडीएफ से। आपको बता दें जो पीडीएफ मिलेगा वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, फुल डेरिवेशन का। उसमें थ्योरी भी होगी, छोटी सी थ्योरी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 1-1.5 लाइन की थ्योरी होगी, उसमें आपका बहुत बेहतरीन डेरिवेशन चला जाएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास 12th के फिजिक्स के लिए, क्योंकि हमारे बोर्ड में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। और एक ज़रूरी बात, सभी का पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इसे शुरू करते कहाँ से हैं? सबसे पहले इसकी बनाते हैं इमेज, और इमेज बनाना होता है बहुत आसान। किस तरीके से बताएंगे वो हम बताएंगे। किस तरीके से आपको बनानी है? आपने विद्युत द्विध्रुव की इमेज तो बनाई होगी। छोटा सा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, नहीं देखा है जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव की बनानी है। किस तरीके से बनाते हैं? आपको बनाने हैं दो गोले। इस तरीके से दो गोले लेने हैं, एक गोला यहाँ बनाना है, एक गोला यहाँ बनाना है। बना लिया। इसमें होता था माइनस क्यू आवेश, इसमें होता है प्लस क्यू आवेश। इस तरीके से दो लाइनें की स्थिति आसपास इनके ऊपर ऊपर। अब इनके बीच में होता है मध्य बिंदु O, जिसे एक मध्य बिंदु, उसे हमने नाम दे दिया O। और इनकी जो दूरी होती थी विद्युत द्विध्रुव में वो होती थी L। हम विद्युत द्विध्रुव के हिसाब से काम कर रहे हैं अभी, लेकिन हमें निकालना क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। यहां पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें पता करना है अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। हमें यहां पर पता करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या? हमें यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो डेरिवेशन प्रूफ होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? मध्य बिंदु O से, जो मध्य बिंदु O है उससे P तक की दूरी मान लेंगे R। जब हमने P तक की दूरी R मान ली तो यहां से यहां तक की दूरी आप निकालना होगी आसान। देखो, यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें टोटल दूरी पता है, और इस पॉइंट में इतनी दूरी पता है, टोटल पता है R है, और इतनी L है। ये वाली जो दूरी है, ये ऊपर लिख रखा है, ये L है। तो हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक की दूरी के लिए ये निकल आएगी R माइनस L। निकलेगी नहीं निकलेगी? क्योंकि देखो, इस तरीके समझो, जैसे आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, टोटल ये है R, और आपको इतनी पता है ये है A। तो इतनी ये वाली लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि R में से घटा देंगे A। इसी तरीके से हमने ये किया है। ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से किया। अब देखो, अब हमें माइनस क्यू आवेश से P तक की भी पता होनी चाहिए। किस तरीके से लिखेंगे इसे? यहां से यहां तक की, थोड़ा सा पास में लिखते हैं, यहां से यहां तक की पता होनी चाहिए। यहां से यहां तक कितनी है? R है, और साथ में L है, तो मतलब इतनी R है और इतनी L है, तो टोटल क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी R प्लस L। माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी। अब इन्हें नेमिंग कर देते हैं। ये A है, ये B है, AOBP, ये नॉर्मल इनकी नेमिंग हो गई। और ये यहाँ पर इमेज हो गया कंप्लीट। अब इस इमेज के बारे में हमें थोड़ा सा लिखना होता है। किस तरीके से लिखते हैं? बहुत इजी तरीका है लिखने का। हम इसी इमेज के बारे में लिख देते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो परावैद्युत माध्यम में स्थित है। आपको बता दें जो पीडीएफ मिलेगा वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, फुल डेरिवेशन का। उसमें थ्योरी भी होगी, छोटी सी थ्योरी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 1-1.5 लाइन की थ्योरी होगी, उसमें आपका बहुत बेहतरीन डेरिवेशन चला जाएगा। पीडीएफ जो होगी उसमें प्रॉपर तरीके से होगी आपके पास हर चीज़। किस तरीके से मिलेगी अभी बताते हैं आपको पीडीएफ। तो पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ये हो गया इसका इमेज कंप्लीट। अब हमें लिखना किस तरीके से, यहाँ पर भी थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। इमेज के बारे में लिखना होता है, रटने से ही काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको जो आपने शुरू किया था, जहाँ से बनाना शुरू किया था, ये बनाया था हमने। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो परावैद्युत माध्यम K में स्थित है। एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस इतनी ही थ्योरी लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है और एक बिंदु, और जो परावैद्युत माध्यम में स्थित है, और एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तब जब थ्योरी लिख लोगे तब लिखते हैं, तब इस तरीके से प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए यहां से डेरिवेशन हो गया चालू।
आपको समझ यहाँ लेना है, प्रैक्टिस आप करेंगे पीडीएफ से, क्योंकि पीडीएफ से करेंगे तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्लस क्यू आवे इसके लिए, प्लस क्यू आवे इसके लिए हमने जब प्लस क्यू आवेश लिया, देखो सबसे पहले लेते हैं V1 इक्वल टू 1/4π/0 के क्यू अपॉन, ये कहाँ से मिला हमें इसके बारे में आपको बता दें। ये हमने निकाला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत विभव का हमने डेरिवेशन किया था तब हमें ये चीज़ मिली थी। अब हमें यहाँ पे लिखनी होती है दूरी, यानी डिस्टेंस, यानी त्रिज्या, हिंदी भाषा में समझो तो डिस्टेंस। तो आर कितनी है, दूरी कितनी है, अब कहाँ से कहाँ तक की दूरी लेनी है ये भी तो पता होना चाहिए। और बात किसकी हो रही है, प्लस क्यू आवेश की। तो प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, कितनी निकाली थी अभी, आर माइनस एल, तो हम लेंगे आर माइनस एल। ये हो गया डेरिवेशन, समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम लेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए, बहुत आसान तरीके से करते जाएंगे इसे। माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए हमने ले लिया। अब देखो यहीं पर इस तरीके से लाइन खींचो, V2 इक्वल टू 1/4π/0 के, बाकी सब चीज़ तो सेम रहेगी, क्यू भी सेम रहेगा, लेकिन अब की बार डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू आवेश से पी तक की, जैसे इसकी ली थी वैसे इसकी लेंगे। माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी कितनी है, ये देखो आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब निकालते हैं हम परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव V इक्वल टू V1 माइनस V2 कर दो, बहुत आसान है। अब आपको V1 माइनस V2 करना है, तो V इक्वल टू V1 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर देखो 1/4π/0 के Q अपॉन R माइनस L, यही तो है। V2 क्या है, 1/4π/0 के Q अपॉन R प्लस L। अब आप इसमें देखो कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, तो हाँ बिल्कुल, क्या आ सकता है कॉमन। यहाँ पर आप देखो, इसको अगर हम कॉमन ले लें इस चीज़ को, तो कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं, ले लेते हैं। V इक्वल टू 1/4π/0 के, अब इधर ले लो, देखो अंदर क्या क्या बचेगा, अब साथ में क्यू भी तो है, तो ये क्यू भी कॉमन आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचा, ये बचा और ये बचा, क्योंकि ये सेम नहीं है इसलिए अंदर रह गया 1/r माइनस एल, और माइनस का 1/r प्लस एल। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो आपस में और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया बायोलॉजी वालों के लिए। और मैथ्स वाले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a² माइनस v² का, वो फार्मूला खुलता है a प्लस वी और a माइनस वी। हो सकता है मैथ्स वालों ने भी हाई स्कूल तक उनके पास मैथ्स रही तो ये फार्मूला नॉर्मल पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भैया, अब देख लो, कोई उसमें बुराई नहीं है। v इक्वल टू 1/4π/0 के Q ऑफ, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो r प्लस एल, अब इनकी इधर करोगे तो देखो माइनस का साइन है तो माइनस का r हो जाएगा, अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का l हो जाएगा, ये हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा r² माइनस का l², यही तो होता है a² माइनस v²। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से खुल जाता है, इस तरीके से, बहुत आसान है। v इक्वल टू 1/4π/0 के Q ऑफ, अब अंदर क्या बचा, देखो r से r जाएगा कट, ये 2 लग रहा है, r बना लो, अंदर बचा 12/r² माइनस l²। अब करते हैं आगे से, देखो अब यहीं पे एक चीज देखो, आपने देखा होगा जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब क्या आप बता सकते हैं इसमें आपको 2L और Q कहाँ पर दिख रहा है, Q इंटू 2L, तो Q ये रहा, 2L ये रहा, तो हम इसकी और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो और एक चीज और भी है, एक पॉइंट और भी है, R की जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी होती है L से, R की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है L से, तो हम करते क्या हैं, L को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपने हर डेरिवेशन में ये करना ही होगा आपको। तो V इक्वल टू 1/4π/0 के Q ऑफ
देखो क्यू अब मान लिखो डायरेक्ट, अब लिखो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, पी अपॉन आर स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा डेरिवेशन हो गया प्रूफ। जब हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया तब इसमें एक चीज और रह जाती है, यदि यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, यदि होता क्या है, वायु या निर्वात होता है, तब देखो जो k की वैल्यू होती है वो हो जाती है 1। जब हम k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देख लो 1 अपॉन सीधा सीधा देखते हैं, v इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंस 0, k की वैल्यू 1 हो गई तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो p अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया फुल डेरिवेशन कंप्लीट। इस तरीके से किया, बहुत आसान तरीके से किया, इसमें कोई हार्ड तरीका नहीं लगाया। अब इसके पीडीएफ की बात करते हैं। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगा, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे हल्का सा स्क्रॉल करना है, पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लास लाई जा चुकी है उनका लिंक होगा, प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसके जस्ट नीचे होगी पीडीएफ सॉल्यूशन लिखा होगा, उसके नीचे एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करना, गूगल ड्राइव का लिंक है वो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरा पीडीएफ खुल के तैयार हो जाएगा। 30 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसे, मतलब पेज को क्लियर होने में, तो आप 30 सेकंड का वेट कर लेना और पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ है। और आपको बता दें इससे आपको पीडीएफ से कई फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं, जैसे मान लो आपको बार बार वीडियो नहीं खोलनी पड़ेगी, आपने एक बार देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा, 100% है, समझ में आ गया होगा, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करो। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आप सच्चाई तो ये है, आपको इस डेरिवेशन वाकई आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो क्लास 12th की फिजिक्स में करीबन 20 तो कंफर्म है इंपॉर्टेंट, जो आपको आने ही चाहिए। 20 डेरिवेशन ऐसे हैं जो आपको आने ही चाहिए। 2-3 इसमें से हैं, एक नेक्स्ट चैप्टर से धारिता से है, एक उससे है, थोड़ा सा आगे जाएंगे उससे भी 1-2 हैं, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो उसमें थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए आपको करीबन 20+ डेरिवेशन होंगे, 20+ नहीं कह सकते, 20 ही मान लो, ऐसे होंगे जिन्हें आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी किस तरीके से है, एक आपने जैसे मान लो ये डेरिवेशन लिया, यहाँ से 5-6 बार प्रैक्टिस की, पीडीएफ आपके सामने होगा, लिख के रख लेना, सबसे अच्छा तरीका तो यही है। करीबन आप एक डेरिवेशन की 5 से 6 बार प्रैक्टिस करेंगे और हर 7वें या 8वें दिन एक बार उसे लगाएंगे, तब आपका ये डेरिवेशन आपके माइंड में बना रहेगा और आप पेपर में भी अच्छा करके आएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पीडीएफ भी किस तरीके से मिलेगा और डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहा करे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।